जो लोग 60 की स्पीड से लिखेंगे उनको 50 नंबर मिलेगा। एक्चुअली टाइपिंग की भी मार्किंग होती है 50। तो जो आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो आप पैनल में मेरी तरह रह जाएंगे। अब मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो हर एक स्टेट के लड़के आए थे यहाँ पे, केरल के और तमिलनाडु के, उड़ीसा के, बहुत सारे बंगाल के बच्चे थे। तो उसने 50 प्लस स्पीड से करा तो उसके 45 प्लस नंबर रहेंगे। मतलब जितनी ज्यादा आपकी स्पीड रहेगी उतने ज्यादा आपको टाइपिंग में नंबर मिलेगा। वो जरा डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताइए, कैसा आता है, लेवल क्या रहता है उसका और क्या क्या उसमें पूछता है डिस्क्रिप्टिव। सो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता और मैं हूँ जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। मेरे साथ में है शशांक मिश्रा और ये भी मेरे कलीग हैं, ये भी जूनियर असिस्टेंट है। इनके साथ मैं पहले इनका इंटरव्यू कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये आपको स्क्रीन पे ये वीडियो का लिंक आपको दिख रहा है, आपने ये वीडियो देखा होगा। इस पे तरह तरह के लोगों ने कमेंट भी किया इन पे कि जैसे इनका जो बोलने का स्टाइल था उस वीडियो में, उस पर लोगों ने कमेंट किया कि इन्होंने जो है जुगाड़ वाले हैं, किसी ने कहा कि पैसे दे के आए हैं। लेकिन किसी को भी कवर देख के कभी भी बुक को जज नहीं करना चाहिए। वो कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो बिल्कुल सही कहावत है। इन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, इन्होंने उसका प्री क्वालिफाई किया, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो टीयर 2 होता है वो भी क्वालिफाई किया, फिर जो उसका इंटरव्यू होता है वो भी क्वालिफाई किया, फाइनल मेरिट में ये बाहर हो गया। तो अभी क्या है कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है और कई लोग जो है ग्रुप सी की वैकेंसी में फेल भी हो गए हैं इस बार। तो निराश ना हो, ग्रुप सी की वैकेंसी में फेल होने के बाद भी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में बात करते हैं कि वो इस वैकेंसी से, जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, उससे कितना अलग और कितना सिमिलर है। तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूंगा, दोनों पोस्ट को कंपेयर करते हुए आप दोनों पोस्ट के बारे में बताइए। देखिए अरविंद, सबसे पहली बात तो ये है कि जॉब एक ही है। वो बस जैसे कहा जाता है गांव में कि वो एक बड़े घर का आदमी है। सुप्रीम तो कोर्ट वो भी है। हमारे यहाँ कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट लेता है, जिसका भी रिसेंटली रिजल्ट आया है। काफ़ी वैसे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ऊपर ही मेरिट रही। लड़के थोड़ा एक्सपेक्टेड थे कि पास हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए। खैर, ये तो विद्यार्थियों के जीवन में लगा ही रहता है, एग्ज़ाम पास होना फेल होना। जैसे हमारे अरविंद ने भी दिया था, काफ़ी इनका अच्छा SSC CGL का एग्ज़ाम रहा। प्री में काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, 164-65 नंबर के आसपास थे। और अपने आप से भी उम्मीदें होती हैं, आपके आसपास जो लोग होते हैं उनको भी काफ़ी उम्मीदें होती हैं। थोड़ा धक्का लगता है, अपने आप को लगता है, लेकिन कई बार जो आपके पीछे आपके ऊपर उम्मीद जताए हुए हैं उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, वो सब होते रहता है। सीरियल में इनका भी अच्छा नहीं हुआ कह रहे थे, तो ये होते रहता है। देखिए हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट इलाहाबाद एग्ज़ाम लेता है उसको कहा जाता है जूनियर असिस्टेंट। जो ग्रेड 2000 की वैकेंसी आई थी अभी रिसेंटली, 1000 थी, लगभग 1000 के आसपास, 1054 के आसपास थी उसमें उसकी वैकेंसी। वही सेम वैकेंसी आती है सुप्रीम कोर्ट में और उसका नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। उसका नाम खाली जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है। लेकिन वो क्योंकि एक तरीके से कह सकते हो कि हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस वजह से उसके सबसे छोटे कर्मचारी का भी एक तरीके से एक अच्छा ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है, लगभग 72,000 के हाँ। नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया हुआ या जिन्होंने नहीं देखा हो देख सकते हैं। तो इस तरह उसका है। और आपको जो शुरुआत के सवाल, जो 50 नंबर इंग्लिश है, 50 नंबर मैथ्स, 25 नंबर मैथ्स रीजनिंग है, 25 नंबर का GS, इन तीनों में मिला के 50 नंबर पाना है। मतलब आपको दो तरीके से क्वालिफाई करना है। एक तो कंप्यूटर में भी 50% इंश्योर करना है, साथ में इस 100 में भी 50% इंश्योर करना है। इसके बाद देखिए, पिछली बार एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन अभी भी देखेंगे, वो हमारे लिए पिछली बार भी कंफ्यूजन रहा, इस बार भी जो पहली बार देंगे उनके लिए कंफ्यूजन है। उसमें आप टाइपिंग के बारे में देखेंगे तो लिखा है कि मोर देन 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको, और 3% का एरर, और 3% का एरर मैक्सिमम अलाउड, मतलब 97% आपकी एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको जो नहीं बताया गया है वो ये है, जो पहली बार इसके बारे में दे रहे होंगे, कि उसमें खाली क्वालिफाइंग लिखा है, लेकिन जब एक्चुअल में रिजल्ट आएगा उसमें यह है कि जो लोग 60 की स्पीड से लिखेंगे उनको 50 नंबर मिलेगा। एक्चुअली टाइपिंग की भी मार्किंग होती है 50 नंबर में। यानी जो 35 वर्ड पर मिनट है वो एक तरह से मिनिमम इन्होंने रखा है।
आपको 50 का टाइपिंग टेस्ट है, नंबर आपको उसी के हिसाब से मिलेगा। जिसने 35 की स्पीड से किया उसको कुछ मान लीजिए 30 नंबर मिला, जिसने 40 की स्पीड से किया उसके नंबर और बढ़ जाएंगे, जिसने 50 प्लस स्पीड से करा तो उसके 45 प्लस नंबर रहेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड रहेगी उतने ज़्यादा आपको टाइपिंग में नंबर मिलेगा। और ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इन्हें भी वो चीज़ नहीं पता था, हमें नहीं पता था शुरू में। जब फाइनल रिजल्ट आया, इनका फाइनल रिजल्ट में भी नाम था, बस फाइनल मेरिट में जाने से रह गए। वो एक्चुअली आप ऐसे समझो, नाम था, एक पैनल बनता। सुप्रीम कोर्ट में जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया सबका पैनल बनाया गया। मेरी करीब 450 के आसपास रैंक थी, 210 सीटें थी टोटल। 210 सीटें थी और 10 नंबर का ही फासला था। मुझे टाइपिंग में 50 में 30 नंबर मिले थे। और जिन लोगों को एक्चुअली आइडिया रहा होगा या एनी हाउ, दे मैनेज टू टाइप मोर देन विद अ स्पीड ऑफ मोर देन 45 वर्ड पर मिनट और 50 वर्ड पर मिनट, दे मस्ट हैव अचीव्ड मोर मार्क्स देन मी। तो उसमें एक तरीके से कहा जाए तो थोड़ा सा ना हम लोग फॉल शॉर्ट रह गए। और हम लोगों ने ये सोचा था कि चलो 35 की स्पीड में अगर अच्छे से कर ले गए, फिर भी हम लोगों का 42-43 के आसपास था और 97 से ज़्यादा था। तो वो इशू रहा थोड़ा सा, और उस वजह से आप कह सकते हैं कि फाइनल मेरिट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई रहे। लेकिन जो उसका एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है स्टेप्स। उसके स्टेप्स ऐसे हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा जैसे मैंने बताया, उसके बाद टाइपिंग होगी। दोनों एक 50% पास करना मैंडेटरी है, तो प्लस टाइपिंग में भी आपको 35 वर्ड पर मिनट उससे ज़्यादा लानी है, और 97% आपकी मिनिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इन दोनों को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, रिटन। वो जरा डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताइए, कैसा आता है, लेवल क्या रहता है उसका, और क्या क्या उसमें पूछता है डिस्क्रिप्टिव में? डिस्क्रिप्टिव में मैंने दिया था, डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का होता है टोटल, और करीब 60 मिनट का एग्जाम था, 60 मिनट का एग्जाम था। उसमें एसे आता है और प्रेसी आता है, उसको आप पैरा सॉर्ट करना होता है, जो भी दिया रहता है कॉम्प्रिहेंशन, और एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पैरा आता है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। उसमें कुछ वोकाबुलरी वगैरह होती है, कुछ एंटोनिम सिनोनिम हो सकते हैं, इस तरह के। उसको क्वालिफाई करना होता है। लेवल क्या रहता है? लेवल मैं कह सकता हूँ, देखो पूरा A to Z एग्जाम इंग्लिश में है। हाँ, इसका एक मैं आपको क्लियर कर दूं, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश में ही है। चाहे वो जीके का क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन हो, सारा कुछ आपको इंग्लिश में ही वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिसका अगर इंग्लिश वीक है उनके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, उनके लिए वैकेंसी नहीं ठीक है। लेकिन जिनकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है वो इस वैकेंसी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इंग्लिश मतलब मॉडरेट लेवल के, लेकिन ये है कि आप ये समझो कि A to Z एग्जाम जो है इंग्लिश में है, आपको हिंदी में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि इंटरव्यू में आप जाओगे वो भी इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश में हुआ था, मैंने इंग्लिश में ही दिया था। तो होता यह है कि जो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, जो आप टाइपिंग देते हैं, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, इन तीनों की कंबाइंड मेरिट बनती है। अच्छा, इन तीनों की कंबाइंड मेरिट बनती है। आप समझ लो कि 125 नंबर का रिटन हो गया, और 50 नंबर की टाइपिंग हो गई, 50 नंबर की टाइपिंग हो गई, और 100 नंबर का ये डिस्क्रिप्टिव। मतलब 275 में एक कट ऑफ बनती है। और जो लोग उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो वही सब हमारे साथ हुआ था, तो मैंने उसको क्वालिफाई किया था, तो बुलाया गया था। खैर वहाँ तो इंटरव्यू ठीक ठाक होता है, कोई वैसी बहुत ज्यादा वहाँ, जैसा ये बता रहे थे, केवल 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, 2-4 मिनट से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा किसी में। हमारे साथ के जो भी लड़के थे वहाँ पीयर हुए थे। और क्वेश्चन भी पूछते हैं या बस बेसिक इन्फॉर्मेशन? आपका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप वर्किंग हैं तो आपके जो आपके ऑक्यूपेशन उसके बारे में पूछ लेते हैं, कहाँ से आपने क्वालिफाई किया है, कैसे कैसे आपको कुछ चीजें आती है। बाकी जो 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 मैं वहाँ था, तो जो लोग नहीं कहीं ऑक्यूपेशन में थे उनसे पूछ रहे थे कि आप मान लो आपने ग्रेजुएशन का भी 2-4 साल पहले कर लिया हो, तो अब तक आप क्या कर रहे थे, आप और कोई एग्जाम दिए हैं नहीं दिए हैं, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन थे। डिपेंड करता है कि आपका पैनल कैसा है। कोई अगर मतलब दूसरे तरह के लोग बैठे हैं उसमें, तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू में, कुछ भी होता है, वो तो डिसाइड तो है नहीं सिलेबस उसका। तो ये है। और एज फार एज लेवल है उसका, देखो 100 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन टोटल आप कह सकते हो। 2 घंटे का पेपर होता है, तो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा लेवल टफ है। निगेटिव मार्किंग होती है बशर्ते, लेकिन क्योंकि टाइम इतना सफिशियंट है, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक होगी और मैथ रीजनिंग ठीक होगा, वो अगर एफर्ट मारेंगे तो कर ले जाएंगे।
देखिए जो पहला पेपर है उसमें टाइम का इशू आपको नहीं आएगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन 120 मिनट में बहुत टाइम है, एनफ टाइम है। टाइम आपका कंज्यूम होता है मैथ्स के क्वेश्चन में, यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग मिला के टोटल 25 क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पे आपका काफ़ी समय बच जाएगा, और अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। ये है मामला। तो क्योंकि देखो जॉब तो वही है, लेकिन अब क्यों है क्या है। अच्छा एक बात और है इसमें, एक आप जोड़ सकते हो कि कट रहा ऊपर, अच्छा एक बात और आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है तो आपकी ज्वाइनिंग हमेशा वहीं होगी। अब नॉन ट्रांसफरेबल आपकी पोस्टिंग हो गई दिल्ली में, और आप दिल्ली में ही रहोगे पूरे लाइफ टाइम, जब तक आप कहीं और सेलेक्ट नहीं हो सकते। और जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी आप कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स पे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो सब देख सकते हो आप। टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, टेस्ट मेंटर वेबसाइट है एक, वहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने एग्ज़ाम वाइज अपना इंटरफेस बना रखा है, और सारे एग्ज़ाम के लिए अलग अलग इन्होंने कोर्स, बहुत सस्ता कोर्स है इनका, 100 रुपये में मात्र। आपको टेस्ट मेंटर वेबसाइट खोलना है, जैसे वेबसाइट खोलेगी आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए टाइपिंग कोर्स बना रखा है इन्होंने। इसमें आपको ढूंढना है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इसको ओपन करेंगे, इसमें 30 दिन के लिए 99 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 250 टेस्ट मिलेंगे। इसको परचेज करने से पहले, जब परचेज आप करोगे, अगर मेरा आप ये कोड यूज करते हो अरविंद20, तो आपको इस पर 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको 3 डेमो भी फ्री दे रहे हैं, तो पहले आप डेमो टेस्ट ले करके प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि यह कैसा रहेगा आपके लिए। आफ्टर दैट आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा टाइपिंग के बारे में, जहाँ तक उसका कंसर्न है। देखो टाइपिंग तो अगर आप रिटर्न ठीक ठाक भी है, तब भी अगर आप टाइपिंग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं कोई मतलब तो नहीं निकलेगा। एक तरीके से आपको बड़ा सेटबैक लगेगा, क्योंकि वो भी 50 नंबर का है। हाँ। और अगर आप बेसिकली 35 की स्पीड में करते हैं तो मतलब काफ़ी कम नंबर आपके रह जाएंगे। एक समझ लो आप 25 नंबर आपको मिलेंगे, एंड इवेंचुअली वो जो आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो आप फाइनल में मेरी तरह रह जाएंगे, वहाँ नंबर आएगा नहीं। इसलिए अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आज से ही रिटर्न की भी तैयारी करिए, और कम से कम ये कोशिश करिए कि 45 प्लस टाइपिंग की स्पीड आपकी स्पीड हो, और 97% एक्यूरेसी के साथ। बिल्कुल, नहीं तो अदरवाइज अगर आपने टाइप 50 की स्पीड कर दिया, वहाँ आप 96 पॉइंट समथिंग रह गए, तो यू विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड। और बहुत ही पावरफुल जॉब है ये, मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। जूनियर असिस्टेंट आप बनते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो सोचो आप सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर रहे होगे, तो कितना पावरफुल जॉब है ये। एक तरह से पूरे इंडिया पे आपकी पकड़ है, कह सकते हैं। पकड़ मतलब कि आपका मुझे नहीं लग रहा कोई काम रुकेगा। मतलब देखो मैं तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कह सकता, अगर देखिए आपको एक तरीके से भौकाल कह सकते हैं। भौकाल तो भाई सुप्रीम कोर्ट में लड़का, सुप्रीम कोर्ट का आपसे कोई पूछेगा ही नहीं कि आप कलेक्टर हैं क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं कि रजिस्ट्रार हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट कहना ही पर्याप्त एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो जाएगा जी। तो उस हिसाब से भी ठीक ठाक है। बाकी सैलरी वाइज उसका अलाउंस बहुत सारे हैं, और जैसे आप सब जान रहे हैं कि अगले साल से नया कमीशन आने वाला है। मोस्ट लाइकली इसी साल वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, तो अभी अगर 72,000 के आसपास दिखा रहा है तो ये मान के चलो 1 लाख पार कर जाएगा, 1 लाख के आसपास वो पहुंच जाएगा। तो दैट इज अ गुड एनफ जॉब। और अच्छी नौकरी है। जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, अच्छा शहर है वहाँ, उनके लिए अच्छी बात है और अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी वैकेंसी कम रहती है, थोड़ी लड़ाई भी अच्छी होती है, ऑल इंडिया होती है। मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो हर एक स्टेट के लड़के आए थे यहाँ से, केरल के और तमिलनाडु के, उड़ीसा के, बहुत सारे बंगाल के बच्चे थे। तो ऑल इंडिया लेवल के हमने जो जूनियर कोर्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था वो हमारे स्टेट का ही है, या प्रोबेबली कहीं बिहार या मध्य प्रदेश के लोग दे देते हैं। तो उसका एक तरीके से आप पैन इंडिया एग्ज़ाम कह सकते हो। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छा उसका अगर आप पास करते हैं तो अच्छी जगह है जाने के लिए। तो ज़रूर जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई करें। बाकी इस वैकेंसी से या फिर जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है सरकारी बाबू 211, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।